₹500 का पॉपकॉर्न, ₹300 की कोक, ₹400 की टिकट और ₹100 की पार्किंग। एक 4 लोगों की फैमिली जब वीकेंड पर मूवी देखने जाती है तो पॉकेट से 3 से 4 हज़ार रुपए का फटका लगना तय है। आपको लगता होगा कि इतनी ओवर प्राइसिंग करके इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स जाइंट पीवीआर आइनॉक्स हजारों करोड़ों का नेट प्रॉफिट छाप रहा होगा, राइट? लेकिन रियलिटी एकदम उल्टी है। पीवीआर आइनॉक्स, जिसके पास इंडिया के 70% प्रीमियम सिनेमा मार्केट का मोनोपोली कंट्रोल है, आज अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। ऑक्यूपेंसी रेट्स ड्रॉप हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा स्क्रीन्स परमानेंटली शट डाउन हो चुकी है और स्टॉक प्राइस टॉप लेवल से लगभग 40 से 50% तक क्रैश कर चुका है। आखिर ₹500 का पॉपकॉर्न बेचने के बावजूद भी इनके बैलेंस शीट में लॉस क्यों है? कैसे सिंगल स्क्रीन्स को मारने वाला ये मेगा ब्रांड आज खुद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हाई लीजेस और डेब्ट ट्रैप में कैसे फंसा है? आओ करते हैं पीवीआर आइनॉक्स का 100% डेटा बैक्ड फाइनेंशियल पोस्टमार्टम। Let's इस कहानी go! की शुरुआत होती है 1990s के दौर में। तब इंडिया में सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे। वही पुरानी लोहे की कुर्सी, खराब साउंड सिस्टम और गंदी स्मेल वाले हॉल्स। 1997 में अजय बिजली, जिनका दिल्ली के वसंत विहार में प्रिया सिनेमा था, उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विलेज रोड शो कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया और बर्थ हुआ पीवीआर, प्रिया विलेज रोड शो का। पीवीआर ने इंडिया को पहला वर्ल्ड क्लास मल्टीप्लेक्स एक्सपीरियंस दिया। एयर कंडीशनड हॉल्स एंड रिक्लाइनर सीट्स, डॉल्बी डिजिटल साउंड एंड मल्टीपल मूवी ऑप्शंस अंडर वन रूफ। 2002 में एंट्री होती है आइनॉक्स की। 2002 में गुजरात बेस्ड इंडस्ट्रियल जाइंट आइनॉक्स ग्रुप ने अपना पहला मल्टीप्लेक्स सेटअप किया। इन दोनों ब्रांड्स ने देखा कि इंडिया में मॉल्स का बूम आ रहा है। इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी एकदम सिंपल और एग्रेसिव थी। लोकल स्क्रीन थिएटर्स को बाय आउट करो या कंपटीशन से बाहर कर दो। मॉल के जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनके साथ 15 से 20 साल का एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट साइन कर लो। अब बात है मार्च 2023 की। 2023 में इन दोनों बिगेस्ट राइवल्स ने हाथ मिला लिया और दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि आपस में लड़ाई करने की बजाय मोनोपोली बनाना ही दोनों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। लड़ाई में कुछ नहीं रखा। पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड बना, जिसके पास 1700 से ज़्यादा स्क्रीन्स और 360 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का मैसिव नेटवर्क आ गया। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। इनका बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू इंजन काम कैसे करता है। पीवीआर आइनॉक्स के 3 सबसे बड़े इनकम सोर्सेज हैं। पहला इनकम सोर्स है टिकट सेल्स, जिससे इनका 50 से 55% का रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकंड इज़ फूड एंड बेवरेजेस, जिससे इनका 30 से 35% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। थर्ड इज स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजिंग, 10 से 15% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है इनका। जब आप 300 रुपये की टिकट खरीदते हो तो क्या वो पूरा पैसा पीवीआर को मिलता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हफ्ते में ही टिकट रेवेन्यू का 50% शेयर तो फिल्म प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर ही ले जाता है। 50% शेयर तो प्लस लोकल गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगता है और पीवीआर के पास टिकट सेल से बहुत ही स्लिम मार्जिन बचता है। इसीलिए पीवीआर टिकट बेचने के लिए सिनेमा नहीं चलाता। पीवीआर असल में एक हाई एंड रेस्टोरेंट है जो बैकग्राउंड में मूवी दिखाता है। पीवीआर के एक पॉपकॉर्न बकेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उन्हें 25 से 35 रुपए की पड़ती है, पर काउंटर पर उसे 400 से 600 रुपए में बेचा जाता है। इनका एफ एंड बी ग्रॉस मार्जिन लगभग 70 से 75% हो गया। लेकिन अगर एफ एंड बी में 75% मार्जिन है तो फिर ये कंपनी लॉस में क्यों जा रही है? अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आओ इनके फाइनेंशियल नंबर्स, टर्नओवर और प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जैक्ट पोस्टमार्टम करते हैं। फर्स्ट इज हाई फिक्स्ड कॉस्ट एंड लीज ट्रैप। पीवीआर मॉल्स में प्राइम लोकेशन ऑक्यूपाई करता है। पीवीआर को हर महीने हर स्क्रीन को लाखों रुपए का फिक्स्ड लीज रेंट और कॉमन एरिया मेंटेनेंस यानी सीएएम चार्जेस देने पड़ते हैं। सिनेमा में ऑडियंस आए या नहीं आए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ की सैलरी वो तो फिक्स है एकदम।
पीवीआर के टोटल रेवेन्यू का 25 से 35% तो सिर्फ इन्हीं फिक्स्ड एक्सपेंस में चला जाता है। सेकंड इज ऑक्यूपेंसी रेट कोलैप्स। प्री कोविड टाइम पर जब पीवीआर की एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट 30 से 35% रहती थी, आज के डेटा के अकॉर्डिंग इनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी ड्रॉप होकर 22 से 24% पर आ चुकी है। इसका मतलब समझ रहे हो, थिएटर की 100 में से 76 सीट्स हर शो में खाली रहती है। थर्ड इज फुटबॉल वर्सेस डेप्थ प्रेशर, फुटफॉल सॉरी। जब लोग कम आएंगे तो F&B काउंटर पर पॉपकॉर्न कम बिकेंगे। पीवीआर आइनक्स पर लगभग 1000 करोड़ प्लस का नेट डेब्ट एंड लाइबिलिटीज का प्रेशर है। मल्टी करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट्स और कंटिन्यूअस मेंटेनेंस कॉस्ट इनके प्रॉफिट मार्जिन को कंप्लीटली स्वेलो कर रहे हैं। फोर्थ इज स्क्रीन शटडाउन स्ट्रेटजी। इसी लॉस की वजह से पीवीआर आइनक्स ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि वो अपने पोर्टफोलियो से 100 से 120 लॉस मेकिंग अनप्रॉफिटेबल स्क्रीन्स को परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं और आगे नए एक्सपेंशन फुटप्रिंट्स को कट डाउन कर रहे हैं। इस पूरे डाउनफॉल का सबसे बड़ा विलेन है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कंज्यूमर साइकोलॉजी शिफ्ट। पहले एक मूवी थिएटर में आने के कम से कम 8 से 12 हफ्ते बाद टीवी या डीवीडी पर आती थी। जब एक मूवी रिलीज होती थी तब थिएटर में आने के कम से कम 8 से 12 हफ्ते बाद टीवी या डीवीडी पर आती थी। लेकिन आज ओटीटी डील्स की वजह से थिएट्रिकल विंडो श्रिंक होकर सिर्फ 4 हफ्ते रह गई है। ऑडियंस का माइंड एकदम क्लियर है। मिड बजट और कंटेंट ड्राइवन मूवीज जैसे ड्रामा मूवीज, कॉमेडियन मूवीज, रोमांटिक मूवीज के लिए लोग 2000 रुपये स्पेंड करके हॉल नहीं जाते। लोग कहते हैं 1 महीने बाद नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या जियो हॉटस्टार पर जब मूवी आएगी तब देख लेंगे। लोग अब सिर्फ ब्लॉकबस्टर एंड इवेंट मूवीज देखते हैं, लाइक काल्की, जवान, स्त्री 2 एंड धुरंधर। इन ब्लॉकबस्टर इवेंट मूवीज के लिए ही लोग थिएटर्स में पैसा खर्चने को तैयार होते हैं, ऐसी बवाल मचाने वाली जो मूवीज होती है। जब साल में सिर्फ 5 से 6 बड़ी इवेंट मूवीज आएंगी तो बाकी के 300 दिन तो मल्टीप्लेक्सेस खाली ही चलेंगे। तो क्या पीवीआर आइनक्स खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्राइसिस से बचने के लिए मैनेजमेंट ने 3 बिग पाइवेट स्ट्रेटजीज लॉन्च की हैं। फर्स्ट इज पीवीआर आइनक्स पासपोर्ट। 349 रुपीज़ पर मंथ में मंडे टू थर्सडे तक की अनलिमिटेड मूवीज देखो। इसका गोल वीक डे है कि खाली सीट्स को फिल करना और लोगों को F&B काउंटर तक लाना है। सेकंड इज फूड प्राइस रैशनलाइजेशन। अफोर्डेबल सिंगल स्क्रीन स्टाइल कॉम्बोस और नॉन पीक आवर फूड प्राइसिंग टेस्ट की जा रही है। थर्ड इज अल्टरनेटिव कंटेंट स्क्रीनिंग। पीवीआर अब सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड पर डिपेंड नहीं रहता। वो स्क्रीन पर लाइव क्रिकेट लाइक आईपीएल मैचेस, वर्ल्ड कप के मैचेस, T20, ओडीआई, वनडे क्रिकेट वगैरह वो लाइव दिखाता है। स्टैंड अप कॉमेडीज दिखाता है, के ड्रामा, के पॉप कॉन्सर्ट्स वगैरह, बीटीएस और एनीमे मूवीज़ को स्क्रीन कर रहे हैं ताकि जेनजी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। पीवीआर आइनक्स का फ्यूचर अब सिर्फ आने वाली मूवीज़ पर नहीं है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने हाई टिकट प्राइसेस और ओवर प्राइस्ड पॉपकॉर्न मॉडल को एक कितना कस्टमर फ्रेंडली बना पाते हैं। क्या आपको लगता है कि 500 रुपये का पॉपकॉर्न मॉडल अगले 5 साल तक सर्वाइव करेगा या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मल्टीप्लेक्स कल्चर को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे? नीचे कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ये डिटेल्ड फाइनेंशियल ब्रेकडाउन और बिजनेस स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो वेंचर एक्स स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली हाईटेक केस स्टडी में, तब तक के लिए लेवल अप योर बिजनेस IQ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।